हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास इन्फिनिटी में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में देखने वाले हैं यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल मैं शुरू करता हूं टाइम वेस्ट करे बिना। देखो क्या होता है, हम एक ले लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यानी जीरो के इधर जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन के इस साइड में अपना क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरे साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर साइड में देखेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे देखेंगे तो निगेटिव वाई एक्सिस। ये पता है, हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ रखा है क्लास 9th में 10th में। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन पढ़ रखा है तो यहाँ हमें पता है ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है। ये मेरा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दूसरी बात मैं कहूं ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये मेरा है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तीसरी बात अगर मैं बोलता हूं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है थर्ड क्वाड्रेंट। क्या है, ये मेरा है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये मेरा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक तरीके से रिवाइज हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ये मेरे सारे क्वाड्रेंट बन गए। कैसे हमने लिया है सारे क्वाड्रेंट्स को, सारे क्वाड्रेंट हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। ठीक, अब अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो इस सर्कल की बात कर रहे हैं, इस सर्कल को हम लोग जो सेंटर लेंगे इस सर्कल का वो एज अ ओरिजिन लेंगे। ओरिजिन से हम लोग इसका सेंटर लेंगे। ओरिजिन में इसका पॉइंट क्या होगा 0,0, ये तो पता ही है। ओरिजिन में क्या पॉइंट बनेगा कोऑर्डिनेट 0,0, 0,0 बना। और इसकी सर्कल का मैंने बोला यूनिट सर्कल है, तो इस यूनिट सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, यानी r इक्वल्स टू 1 यूनिट लिख देता हूं। ठीक है, यूनिट सर्कल में जो सबसे मेन चीज है वो याद रखने की कि यूनिट सर्कल का रेडियस 1 यूनिट होता है, यानी इस OA की वैल्यू क्या है 1 यूनिट। कहीं भी रेडियस देखोगे वो 1 यूनिट ही रहेगा। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब चाहे मीटर लो, चाहे सेंटीमीटर लो, चाहे किलोमीटर लो, लेकिन वो 1 ही रहेगा। 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ऐसे ही हम लोग इसमें बात करेंगे। तो 1 यूनिट हमारा इसका क्या रहता है रेडियस। आगे देखो, अब हमें इससे क्या प्रूफ करना है, क्या समझना है, इसे सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, बात को समझो। ये मेरा क्या है OA है, OA है। मैं इससे ऊपर चला इसी सर्कल के पेरीफेरी में ऐसे चला। मान के चलो मैं OA से इसकी आर्क लेंथ ये बनेगी, आर्क ये बनेगा ना इसका, ये इसी का आर्क बनेगा तभी ये सर्कल पूरा कंप्लीट होगा। इसके पूरे कंप्लीट आर्क जब मिलेगा तो मान के चलो मैं A से A डैश तक पहुंचा। कहां से, A से A डैश तक पहुंचा, तो मतलब मैंने कहां से कहां पहुंच गया A से A डैश, यानी इसकी बात करूं तो ये मेरा ये बना A डैश। तो यानी आर्क में मैं कहां से गया, आर्क मेरा ये A से A डैश बना आर्क, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट A था और एंड पॉइंट A डैश था। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं इस एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। देखो ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट से यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान के चलो मैं इसे बी पॉइंट कह देता हूं। ठीक है, बी पॉइंट कह देता हूं। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। मैंने रोटेशन कितना किया है ये बात को समझो। मैंने रोटेशन ऐसे किया है तो मेरा थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा, थीटा यही होगा। मैंने रोटेशन इस तरफ किया है ए से ए डैश, तो मतलब मेरा रोटेशन ये थीटा बना, ये थीटा बना। तो यानी ये मेरी परपेंडिकुलर हो गई। क्या परपेंडिकुलर हो गई अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरा परपेंडिकुलर बना, परपेंडिकुलर जो कि P हम लोग डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर मेरा क्या बना ए डैश बी, परपेंडिकुलर मेरा बना ए डैश बी। ठीक है, उसके बाद की बात करता हूं मैं। चलो, उसके बाद मेरा बेस क्या बना OB। बेस क्या है OB, मैं B लिख देता हूं सिंपल। बेस क्या है मेरा OB, OB मेरा बेस है। ठीक है, OB चलो मेरा बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, ये O A डैश, O A डैश मेरी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा O A डैश, A डैश। चलो अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। ये मान के चलो जो डिस्टेंस मेरा OB है, ये मान के चलो यहां से यहां तक है, कितना चला होगा, मान के चलो ये x चला होगा, x होगा ये डिस्टेंस। और A डैश B जो मेरी ये बनी, ये मेरा मान के चलो y होगा, मान लिया y। तो यानी मेरा परपेंडिकुलर A डैश B क्या हो गया y, परपेंडिकुलर y हो गया। और जो मेरा बेस है वो OB है, OB मेरा क्या हो गया x हो गया। और हाइपोटेन्यूज की बात करूं, अगर ये मेरा यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल की रेडियस कितनी होगी 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट होगी तो ओ ए डैश मेरा क्या हो जाएगा 1, ओ ए डैश क्या हो जाएगा 1 यूनिट।
ठीक है, ये क्या हो गया 1 यूनिट। तो उसी तरह एक्स भी क्या होगा, ये भी यूनिट होगा, एक्स यूनिट, और ये क्या है वाई यूनिट। अब अच्छा, इनकी जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे, जिस फॉर्मेट में रखेंगे सेम फॉर्मेट रहना चाहिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, जिसमें लिखना है लिखो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक बार इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या था मेरा, ओ ए मेरी पास लाइन थी, ये यूनिट सर्कल का रेडियस था। फिर मैं ए से ए डैश गया तो मेरा आर्क कितना बना, ए ए डैश मेरा आर्क बना। यहां तक बात समझ में आ गई। ए डैश से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि ए डैश बी हुआ परपेंडिकुलर। हम लोग रोटेशन ऐसे किए हैं तो मेरा थीटा सेंटर से कितना बना, मतलब सेंटर से एंगल कितना बना, थीटा बना। थीटा मेरा सेंटर से एंगल बना, तो एक्स में जो मेरी डिस्टेंस है वो कितनी है एक्स, वाई से जो मेरी डिस्टेंस बनेगी वो कितनी है वाई। यानी इसका मैं कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा ए डैश पे, यहां पे ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई होगा। ये डिस्टेंस मेरी एक्स, ये डिस्टेंस मेरी वाई, तो यानी एक्स कॉमा वाई होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है, एक्स वाले को हम क्या कहते हैं एब्सिसा, इसको क्या कहते हैं एब्सिसा, और वाई वाले को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, वाई वाले को क्या कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। दोनों मिला के हमारा क्या बनता है कोऑर्डिनेट, यानी ए डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है, यानी एक्स ये डिस्टेंस है, वाई ये डिस्टेंस। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, पूरा रिपीट कर दिया। तो परपेंडिकुलर हो गया वाई, क्योंकि जो थीटा एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, और थीटा जो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल के साथ वाली जो साइड होती है उस साइड को हम लोग क्या कहते हैं बेस कहते हैं। तो मेरी ओबी हो गई बेस, जो कि एक्स यूनिट है। ए डैश बी हो गया मेरा परपेंडिकुलर, जो कि वाई यूनिट है। और उसके बाद ओ ए डैश मेरा क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, जो कि मेरा क्या है 1 यूनिट है। अब बात समझते हैं, इस ओ ए डैश बी को मैं अलग से ड्रॉ करता हूं, इसी ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल को मैं एक बार अलग से ड्रॉ करता हूं, देखो क्या होगा। या नेक्स्ट में ड्रॉ करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में तो ज्यादा आसान रहेगा। चलो, उस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से क्या क्या चीजें आ सकती हैं आप समझो। चलो, पूरा फिगर, चलो इसको समझ लेना। ये क्या है, ये मेरा ओ है, ये मेरा क्या था ए डैश था, और ये मेरा क्या है बी। मैंने उस ट्रायंगल को वहां से निकाला, किस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहां से निकाला ओ ए डैश बी को, और उठा के मैंने इसको कहां रख दिया, यहां रख दिया। यहां रख दिया तो यहाँ पे इसका मेरा जो एंगल बना था वो कितना था, एंगल मेरा कितना था, थीटा था। एंगल मेरा कितना है, थीटा है। चलो, अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज देखो, ये मेरी y थी जो कि परपेंडिकुलर थी। ठीक है, उसके बाद ये मेरा x है, जो कि मेरा क्या है बेस है। x क्या है, ये बेस है। चलो, हाइपोटेन्यूस क्या है, ये 1 यूनिट, हाइपोटेन्यूस 1 यूनिट। चलो, यहां से अब मैं कुछ कुछ वैल्यूज निकालता हूं, क्या करता हूं यहां से मैं कुछ कुछ वैल्यूज निकालता हूं। अगर तुमसे कोई पूछे साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तुमसे कोई क्या कहे साइन थीटा की वैल्यू बताओ, चलो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेन्यूस 1 है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा वाई बाई 1, वाई बाई 1, यानी ये मेरी क्या वैल्यू बनेगी वाई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अगर मैं इससे कॉस थीटा की वैल्यू पूछता हूं, चलो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस मेरा क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूस क्या है 1, यानी ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 1, यानी ये मेरा एक्स हो जाएगा कॉस थीटा। अगर तुमसे कोई टेन थीटा की वैल्यू पूछता है तो यहां से क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वाई और बेस एक्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे का हम लोग सिमिलरली निकाल सकते हैं, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब इस बात को तुम्हें लिखना है। सेक थीटा मेरा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा मेरा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इसकी वैल्यू लिख लोगे, इसकी वैल्यू लिख लोगे। अब देखते हैं हमारा ये यूनिट सर्कल वैलिड है कि नहीं है। तो इससे कुछ चीजें प्रूफ करते हैं, आइडेंटिटी, अगर मेरी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है तो मतलब ये मेरा यूनिट सर्कल वैलिड है, क्योंकि मैंने ये चीज यूनिट सर्कल से निकाली है। एक तुमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलो एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं, क्या लेके सॉल्व करते हैं एलएचएस को, तो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस,
साइन थीटा की वैल्यू क्या है y, साइन थीटा की वैल्यू क्या है y, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है x, वो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या अभी मैं इसी साइड को लेके सॉल्व कर रहा हूं तो अभी मैं इसको नहीं लिखता हूं। चलो देखो, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए डैश बी, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मेरा क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी बाई मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर होगी, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी क्या कह सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है। इट मीन्स क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को चाहे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को उसकी वैल्यू 1 है बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल OA-B। तो यानी मैंने यूनिट सर्कल को पकड़ा, यूनिट सर्कल में मैंने एक यहां से O से शुरू किया, मेरी आर्क लेंथ बनी A से A', वहां पे मैंने परपेंडिकुलर अपना ड्रॉ किया, इस आर्क लेंथ बनने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थीटा एंगल गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर देखा, बेस देखा, थीटा देखा, और एक यूनिट सर्कल है रेडियस 1 यूनिट देखा, ठीक है। इसको उठा के मैंने अगली जगह बनाया, इसको उठा के मैंने अगली जगह बनाया, तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल बना तो उसके बाद मेरे ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली चीज तो होती ही है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। मैंने साइन थीटा की वैल्यू लिखी, कॉस थीटा की वैल्यू लिखी, टेन थीटा की लिखी, कॉट थीटा की लिखी, सेक थीटा की लिखी, ठीक है। इन वैल्यूज को लिखा, मेरे पास ये वाली एक पहली आइडेंटिटी है, मैंने इस आइडेंटिटी में वैल्यू रखी, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मेरा निकल गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। इट मींस कि ये सर्कुलर फंक्शन, यानी ये सर्कल, मैं क्या कह रहा हूं इस बात को ध्यान से समझना, यानी ये सर्कल आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है, यानी ये एक ट्रिग्नोमेट्री को तुम्हारे डिफाइन कर रहा है, और फर्दर स्टडी तुम्हारी क्या है, इसी सर्कल के बेसिस पे होने वाली है, ना कि ट्रायंगल के बेसिस पे। समझ में आया? यानी ये जो सर्कल है यूनिट सर्कल, ये मेरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर देगा, और ये चीज को मैं यहां से देख भी पा रहा हूं, इसीलिए तुम्हारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। अब अच्छा, एक प्रूफ हो गया तो मन में ये आ रहा होगा कि अगले प्रूफ होंगे कि नहीं आइडेंटिटी, चलो वो भी देख लेते हैं। वो देखते हैं तो क्या होगा समझो, एक होता है तुम्हारे पास आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होती है आइडेंटिटी, ये मेरी पहली आइडेंटिटी, ये मेरी दूसरी आइडेंटिटी। वैल्यू रख देते हैं मैं इसमें, ठीक है, 1 को यहां रखे रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू x, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, माइनस ये मेरे पास क्या है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं अगले में, देखो क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, यानी ये क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या था मेरा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है, इस ट्रायंगल को यहीं बना देता हूं दोबारा मैं, क्यों वहां जाना, जितनी बार ट्रायंगल बनाएंगे उतनी बार चीजें याद होंगी। ओ ए डैश बी, ये मेरा y हो गया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ये x है, ये 1 यूनिट है। अगर 90 डिग्री यहां नहीं लग रहा हो तो फिर भी मानो ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री उसमें बनाया है मैंने। तुमको पता है, क्या पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये बात पता है। वाई स्क्वायर अगर मैं दूसरे साइड भेजता हूं तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये बात बनेगी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये बात बनेगी तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, चलो लिख दो, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। अब LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, यानी दो आइडेंटिटी तुम्हारी प्रूफ हो चुकी हैं। तो यानी थर्ड आइडेंटिटी क्या है, वो थर्ड आइडेंटिटी तुम्हें लिखना है और उसको प्रूफ करना है। वो भी ऐसे ही प्रूफ होगी, बस उसमें यही वाला ट्रिक लगेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, यानी एक बात बोलूं मैं, तो एक यूनिट सर्कल से, एक यूनिट सर्कल में हमने आर्क लेंथ बनाई, आर्क लेंथ बनाने के बाद फिर हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमने दो आइडेंटिटी प्रूफ कर ली। दोनों आइडेंटिटी प्रूफ की तो हमने ये देखा कि जो जो चीजें हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकल के आती हैं, वही चीजें हमारी किससे, एक सर्कुलर फंक्शन से या फिर एक यूनिट सर्कल से भी मेरी निकल के आ रही है। अगर चीजें सेम चीज निकल के आ रही है, यानी ये मेरा सर्कल है, ये डिफाइन करेगा किसको, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ये डिफाइन करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। और आगे जाके हमें इसी चीज को पढ़ना है, आगे जाके हमें इसी यूनिट सर्कल को ही पढ़ना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इसलिए ये यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट देखना बहुत जरूरी है। ये हो गया थर्ड आइडेंटिटी, तुम्हें ये याद रख अपने हिसाब से करना है, उसको आइडेंटिटी लिखनी है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यूनिट सर्कल समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, ये भी बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक सर्कल से हम लोग पूरा वहां पे ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या होती है पॉजिटिव आर्क लेंथ, क्या होती है निगेटिव आर्क लेंथ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं डिग्री, मिनट और सेकंड के बीच में रिलेशन, और मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन। तो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिए, वो भी ऐसे ही डिटेल में है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।